रुद्राणी, श्रवणी, गुड मॉर्निंग। शुभम पाल, दानेश, आरव खान, हाउ आर यू? सत्यजीत, स्टार्ट की जाए। पिछले क्लास में थोड़ी सी चार्ज की हिस्ट्री पढ़े थे। व्हाट इज चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। प्रतीक, क्या क्या बताया था थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं और उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड भी कर लेते हैं। ये चीज़ें आप याद रखना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें पहला ही फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। पहला ही फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? चार्ज। चार्ज को बोली जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज को क्या बोली जाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज को क्या बोली जाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज प्रॉपर्टी को पहली बार डिस्कवर करा गया था ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा। क्या देखा कि जो एम्बर मिनरल्स होते हैं, जो वुड की बाई प्रोडक्ट होती है ना, वो कपड़े के साथ क्या होती है? स्टिक कर जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अंबर। एंड ग्रीक में अंबर को क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वर्ड चार्ज है वो कहाँ से जनरेट हुआ है? ग्रीक फिलोसोफर एम्बर के बदले में वर्ड यूज करता था इलेक्ट्रॉन। एम्बर के लिए वर्ड यूज क्या करता था? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सी है, इलेक्ट्रॉन जो लिखते हैं उसमें सी होती है, लेकिन यहाँ के है। एम्बर को ही ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोली जाती है, इसमें के है। और पहली बार डॉक्टर विलियम गिलबर्ट एक मैथमेटिशियंस फिजिसिस्ट थे। वो 1600 में एक बुक लिखा था। उसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन या चार्ज के लिए जो वर्ड यूज़ किया था वो पहली बार इस बुक में यूज़ किया है, चार्ज। एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोली जाती है, और इसको विलियम गिलबर्ट ने अपने बुक्स में पहली बार कौन सा वर्ड यूज़ किया है? चार्ज। टाइप्स कौन कौन सी है आपको पता है ना? टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन was given by डूफे। एक साइंटिस्ट था डूफे, उन्होंने अजम्पशन करा न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम के लिए, न्यूट्रलिटी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, कि न्यूट्रल होनी चाहिए। क्या? वीडियो स्ट्रक। ये शुभम को डेली वीडियो स्ट्रक हो रहा है।
सही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे प्लस और माइनस और प्लस चार्ज क्यों अज्यूम करी जाती है? पहला एजम्पशन किया था ये साइंटिस्ट ने। एंड टाइप्स ऑफ चार्जेज ऑन डिफरेंट बॉडीज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 तरीके के बॉडी के बारे में डिस्कस किया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, है ना। थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसके बाद हम लोग मेन स्ट्रीम में एंटर करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के टर्म में। पहली बार चार्ज और मास का रेशियो निकाला गया था, E/m की रेशियो निकाली गई थी थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का रेशियो निकाला, और थॉमसन के बाद मिलिकन का जो आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन ने भी इसे निकाला, और बाद में मिलिकन ने एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.602 10⁻⁻19 कूलम होती है, इसे प्रूव किया। कौन प्रूव किया? मिलिकन ने। और इसकी एक फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को भी कैलकुलेट कर लिया, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। अनम, गुड मॉर्निंग। दानेश, ब्लर दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है ब्लर? कल भी मैं देख रहा था, ब्लर दिख रहा था। सही है क्या? सही है। कैमरा की वजह से हो रहा है। अब तो सही दिख रहा है मुझे भी। सही है क्या? जल्दी से बताओ, सही है क्या? सबको सही दिख रही है? ओके दानेश, चलो आगे बढ़ते। E/m को डिस्कवर करा, कैलकुलेट किया थॉमसन। उसके बाद मिलिकन अपने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में E/m की रेशियो निकाला, वहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है उसको काउंट किया, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को काउंट कर लिया, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी के चार्ज को काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या होगी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें क्या करना है बताओ? कल ही देख रहे थे, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को काउंट करके प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं, है ना, वहाँ से हो जाती है।
तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय काउंटिंग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय, पहली बार क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को, चार्ज के क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को प्रूव किया था फैराडे ने। फैराडे ने अपने इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि चार्ज क्वांटाइज्ड भी हो सकती है, और बाद में एग्जैक्टली प्रूव किया मिलिकन अपने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। मिलिकन के आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी हुआ। मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को प्रूव करता है। नावेद पठान, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये हिस्ट्री है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रूव्ड बाय मिलिकन्स इन हिज आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्वांटाइजेशन तो कर लिया, फोर्स बिटवीन force of attraction and repulsion, force of attraction and repulsion was given by Coulomb। Coulomb ने क्या किया, उस फोर्स को भी कैलकुलेट कर लिया जो चार्जेस के बीच में लगती है, जो चार्जेस के बीच में लगती है उस फोर्स को भी कैलकुलेट कर लिया। आपको पता है वो फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटी के जैसा ही है। यहाँ पे कांस्टेंट होती है, चार्ज को अगर Q1 Q2 से लिखें, ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया कूलॉम। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन सी मैथमेटिक्स प्रॉपर्टी है, या सिंपली लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर ये लिखने आ जाए बोर्ड में तो क्या लिखेंगे, देयर आर 3 बेसिक, है तो बहुत सारे लेकिन बेसिक 3 ही है। देयर आर बेसिक 3 प्रॉपर्टीज, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है चार्ज की। चार्ज को ऐड कर सकते हैं, चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी चार्ज पे अलजेब्रिक रूल लगा सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ें चार्ज के साथ भी कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज व्हाट, एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव मीन्स व्हाट, चार्ज, इसके एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, and we can use
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज according to algebraic rule अल्जेब्रिक रूल के थ्रू ही आपको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने। गुड मॉर्निंग रचना राठौर। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो जल्दी से बता दो। कोई डाउट यहाँ तक? चार्ज इज एडिटिव, चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो चार्जेज हैं, देयर आर टू चार्जेस या देयर आर, मान लो कोई एक बॉडी है और इस बॉडी में हमारे पास क्या है, 12 प्रोटॉन्स हैं एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा है, मान लो एक बॉडी है जिसके पास ये है। तो अगर आपसे बोले कि इस बॉडी की टोटल चार्ज निकालो, फाइंड दी टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, तो नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि चार्ज स्केलर होते हैं, वहाँ पे स्केलर के जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। टोटल का मतलब होता है ऐड करना। टोटल मीन्स क्या होती है, ऐड करनी है हमें। तो टोटल चार्ज आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। टोटल चार्ज क्या लिखोगे? टोटल चार्ज ऑन बॉडी लिखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऐड कर दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। प्रोटॉन के चार्ज को प्लस से लिखते हैं तो प्लस 12 यूनिट हो गई, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो गई 8 यूनिट। माइनस में तो टोटल चार्ज कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई, 4e हो गई। तो दिस इज द टोटल चार्ज। तो देखो यहाँ पे क्या किया हूँ, अलजेब्रिक रूल लगाए। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडिटिव प्रॉपर्टी। आ गई बात समझ में? एडिटिव प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या होती है, व्हाट वी मीन बाय एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। ऐड कर सकते हो आप, है ना, अलजेब्रिक रूल लगा सकते हो चार्ज के साथ। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ओके दानिश, रुद्रानी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज व्हाट, कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होती है, चार्ज कंजर्व होती है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इस कंडीशन में कंजर्व होती है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की क्या मीनिंग है उसको समझेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम की मीनिंग ये है कि आप जिसको सिस्टम माने हो, चार्ज की एक्सचेंज उसके अंदर ही होनी चाहिए। उसके बाहर अगर आप कर दोगे तो फिर उस सिस्टम में चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एक बॉडी ले रहा हूँ और इसके पास क्या है, 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन को E+ से भी आप दिखा सकते हो, और 10 इलेक्ट्रॉन है, E- से दिखा दिया।
अब अगर इसी को हमने अपना सिस्टम भी मान लिया, इसी को क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया कि यही हमारा सिस्टम है, तो अगर ये सिस्टम है तो टोटल चार्ज क्या है, जितनी प्लस है उतनी माइनस, टोटल चार्ज क्या है, 0 है। अगर कोई एक दूसरा बॉडी है बी, कोई सेकेंड बॉडी है जो इस सिस्टम से बाहर है, ये बॉडी देखो कहाँ है, इस सिस्टम से बाहर है। अगर इस बॉडी को अगर आप चार्ज दे देते हो, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इसको दे दिया, तो 2 निकाल करके दे देंगे तो पहले चार्ज कितना था, टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, टोटल इनिशियल चार्ज कितनी थी, 0 थी, क्योंकि 10 प्लस और 10 माइनस 0। अब अगर इसको दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या अब इस सिस्टम का निकालो, केवल इस सिस्टम का निकालो, टोटल चार्ज कितना है। तो अब अगर निकालेंगे टोटल चार्ज तो +10 -8 तो +2 ई आ गया। पहले था 0, बाद में 2 ई आ गया। चार्ज कंजर्व हुआ, चार्ज सेम रहा, नहीं रहा। कंजर्व का मतलब सेम रहना चाहिए। तो जिसको सिस्टम मानोगे उसी सिस्टम के अंदर में चार्ज की एक्सचेंज कर सकते, अदरवाइज चार्ज सेम नहीं रहेगी। मीन्स चार्ज इज नॉट कंजर्व, चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड। इसको हम फिर से लिखेंगे, इस चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। इट मीन्स अगर मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ये है हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम में 2 बॉडी है। इस सिस्टम में कितनी बॉडी है, 2 बॉडी है, ए एंड बी। इस सिस्टम में कितनी बॉडी है, 2 बॉडी है, ए एंड बी। और मान लो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज है। इस बॉडी के पास +2 यूनिट चार्ज है, इस बॉडी के पास +8 यूनिट चार्ज है ना। ये डायग्राम दिया गया है। अब अभी कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बिफोर ट्रांसफ़र, बिफोर एक्सचेंज, एक्सचेंज होने के पहले ये सिस्टम दिख रहा है, एक्सचेंज होने के बाद देखो, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ चार्ज कैसा दिखेगा। देखो, मान लो इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन या 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाल करके इसको दे दिया, या 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाल करके ए से बी में रख दिया, तो ए के पास कितना बचेगा, 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, 3 यूनिट दे दिया, तो कितना बचेगा। अलजेब्रा तो इतना जानते हो, इसके पास बचेगा +5e। इसके पास पहले से था 2 इलेक्ट्रॉन, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और दे दिया, तो बी के पास कितना आया, बी के पास भी आया +5e। टोटल चार्ज इसकी लिखो, टोटल चार्ज बिफोर एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के पहले टोटल चार्ज सिस्टम में कितनी है लिखो। तो टोटल चार्ज का मतलब है इस सिस्टम के अंदर में जितनी भी बॉडी है उसके टोटल चार्ज को लिखनी है। तो इसके पास है +8 यूनिट, इसके पास है +2 यूनिट, तो टोटल हो गई 10 यूनिट चार्ज। अब फाइनल लिखो कितनी हो गई, टोटल चार्ज आफ्टर एक्सचेंज
इन सिस्टम में कितनी चार्ज रह गई, तो इसके पास भी +5 यूनिट, इसके पास भी +5 यूनिट, तो टोटल चार्ज कितनी हो गई 10 यूनिट। देखो सेम है क्या, दिख रहा है क्या, सेम ही है। तो सिस्टम के बॉडीज के अंदर एक्सचेंज करने पे कभी भी बदलती नहीं है चार्ज की अमाउंट। चार्ज की अमाउंट कभी भी सिस्टम के बॉडी के बीच में अगर एक्सचेंज करेंगे तो नहीं बदलती है। सिस्टम से बाहर जा कर के एक्सचेंज करेंगे तो बदल जाएगी, चार्ज कंजर्व नहीं रहेगी। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। सबको आ गई बात समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ओके, हिमांशु चौबे। आरव, दानेश, आ गई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? चार्ज। देखो, दो बॉडी गिवन है, बॉडी 1 और बॉडी 1 के पास चार्ज है +50 यूनिट एंड बॉडी बी के पास है चार्ज, बॉडी बी के पास चार्ज क्या है -30 यूनिट एंड बॉडी सी के पास चार्ज क्या है, बॉडी सी के पास चार्ज क्या है, बॉडी सी के पास चार्ज है +10 यूनिट। क्या है? +10 यूनिट। ये चार्जेज हैं डिफरेंट बॉडी ए बी सी के पास। बॉडी ए बी सी के पास कौन कौन से चार्जेज हैं? अब देखो क्या करा गया, ऑल चार्जेस, या इसके पास मान लो इसके पास चार्ज अननोन है, इसके पास अननोन चार्ज है x, इसके पास क्या है अननोन चार्ज है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसके चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी चार्ज है अननोन। ऑल चार्ज transferred to a body D and this body have total charge of -30 coulomb of what? -30 unit, -30 unit. Then find चार्ज ऑन बॉडी बी। बॉडी बी पे कितनी चार्ज है ये बतानी है, बॉडी बी पे कितनी चार्ज है आपको ये बतानी है ना? ऑप्शंस दे दूं? ऑप्शंस दे रहा हूँ, -60 यूनिट, -90 यूनिट, -30 यूनिट, -120 यूनिट। जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताओ। एंड यू हैव टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाने।
जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? रुद्रानी 1। ओके, रचना राठौर। क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, आप फिर से समझ लो। 3 बॉडी है, तीनों की चार्ज ट्रांसफ़र करी गई है 4th बॉडी के पास। ये तो सिंपल मैथ है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लगानी है। आपको बताया हूँ ना, चार्ज स्केलर है, मैथमेटिक्स वाली रूल लगा सकते हो। यस शुभम प्रतीक, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्या है, हमें पता है इन तीनों की टोटल चार्ज किसको दे दी गई है? डी को दे दी गई है। आपको पता है इन तीनों के पास जितना चार्ज होगा वही तो डी के पास होगा ना। तो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑफ बॉडी 1, चार्ज ऑफ बॉडी 2, चार्ज ऑफ बॉडी 3। तीनों बॉडी की चार्ज को किसको दे दिया गया है? डी को दे दिया गया है, डी को दी गई है चार्ज। ए बी सी बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। तो ए बॉडी, बी बॉडी एंड सी बॉडी, तीनों की चार्ज किसको ट्रांसफर कर दी गई? डी को। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो होगी। तो ए के पास है +50 यूनिट, बी के पास चार्ज अननोन है, सी के पास चार्ज कितनी है? 10 यूनिट, और डी के पास चार्ज है -30 यूनिट। तो 50 + 10 कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। दैट इक्वल्स टू -30 यूनिट। चार्ज ऑन बी क्या होगी? +30 साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? +60 साइड जा कर के -60 हो जाएगी। अब देखो दोनों सेम नेचर का है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। -90 यूनिट, -90 यूनिट चार्ज होगी। कितनी चार्ज होगी? यस रुद्रानी, हिमांशु, आ गई होगी बात समझ में। चार्ज कंजर्वेशन का लॉ कैसे लगाना है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आपको क्या बताना है? विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज एक्सचेंज रिमेन्स सेम। चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सचेंज एंड आफ्टर एक्सचेंज रिमेन्स द सेम। और इस तरीके से मैथमेटिक्स आपको लगानी है। ओके मिहिर, आरव, आ गई बात समझ में।
अब चार्ज के यूनिट की बात करता हूँ। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है ना, दो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई चार्ज की, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, एंड नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स चार्ज को काउंट करके हम लोग मेजर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, उसके आधार पे चार्ज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन मीन्स काउंटिंग करना है हमें। अगर काउंटिंग नहीं करेंगे तो फिर चार्ज कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। काउंटिंग करके ही चार्ज कैलकुलेट की जाती है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको कैसे आंसर करेंगे, लिखेंगे वी कैन कैलकुलेट चार्ज बाय काउंटिंग चार्ज ऑन अ बॉडी। जनरली क्या होती है, आप जरा सोचना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की बात करते हैं तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के पास होती है। प्रोटॉन का एक्सचेंज जनरली नहीं होता है। एक्सचेंज किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होती है केवल, उसके वजह से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होती है। तो केवल आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट कर लो तो आप क्या कर सकते हो, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। वी कैन कैलकुलेट चार्ज ऑन अ बॉडी बाय काउंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that is transferred, and this is called quantization of charge, and this is called quantization of charge. Quantization of what? Quantization of charge. Quantization of charge. एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते। ओके, सैम अंसारी, दानेश, आ गई समझ में। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी से हमने क्या किया, इस बॉडी से यहाँ से क्या किया, 40 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड from body shown, then charge on body is, मान लो इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 40 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 40 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इस बॉडी पे चार्ज को काउंट करना है, तो चार्ज ऑन बॉडी क्या हो जाएगी, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन तो आपको पता ही नेगेटिव है। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1e से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 40 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से। एक एक नियम जानते हो, यूनिटरी मेथड। देयरफॉर चार्ज ड्यू टू 40 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज है, तो 40 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन इज 40e। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब बॉडी से बाहर जाती है तो बॉडी पे कौन सी चार्ज आती है, प्लस या माइनस? जल्दी से बताओ। बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होती है, कौन सी चार्ज आती है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कौन सी नेचर की चार्ज जनरेट होती है? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, कौन सी चार्ज आती है? यस शुभम पाल, पॉजिटिव। देयरफॉर चार्ज ऑन बॉडी ड्यू टू इजेक्शन ऑफ 40 electrons is क्या हो गई? प्लस 40e, प्लस 40e, है ना? या आपको पता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है? 1.6 10 - 19 कूलम। तो देखो चार्ज कैलकुलेट हो गई कि नहीं कैलकुलेट हो गई? बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट हो गई क्या? कैलकुलेट हो गई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। यस आरव, रुद्रानी, अफनान। पॉजिटिव होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस 40e। और e की वैल्यू आपको मालूम है ना, 1.6 10 - 19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पे आप चार्ज निकाल पाते हो। कैसे? आप देखते हो कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट करते हैं। देयरफॉर इन जनरल, जनरल आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा। इन जनरल if n number of electrons ejected out of the body, then charge on body is, जल्दी से बताओ क्या चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, जल्दी से बता दो। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी से बाहर गया है तो उस बॉडी पे कितनी चार्ज होगी, जल्दी से बताओ आंसर। 40 अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर गई तो 40e, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर गई है, इजेक्ट हुई है, तो कितनी चार्ज होगी, कितनी चार्ज होगी बॉडी पे, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर करो। n, यस प्लस होगी और n e नहीं छोड़ना है अफनान सिद्दीकी। n तो नंबर है ना, और e है इलेक्ट्रॉन की चार्ज। यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को e बोला गया, तो 40 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 40e। e मिस नहीं करनी है, e मिस नहीं। यस रुद्रानी, प्लस एन ई, करेक्ट आंसर, प्लस एन ई। प्लस एन ई क्या होगी, चार्ज होगी। प्लस एन ई क्या होगी, चार्ज होगी। प्लस एन ई होगी चार्ज। यस आरव, हिमांशु,
आ गई होगी बात समझ में कैसे चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर को देखना है और ई लगा देना है। नंबर को देख करके ई लगा दो। यस दानिश, नंबर को देख करके ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा कि इजेक्ट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। इन द सेम वे, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, एब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट? एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन चार्ज ऑन बॉडी, जल्दी से बताओ चार्ज बॉडी पे कितनी हो जाएगी? बॉडी पे कितनी चार्ज हो जाएगी? जल्दी से आंसर करो। माइनस एन ई है। अफनान सिद्दीकी का पहला आंसर आया माइनस एन ई। यस अफनान सिद्दीकी करेक्ट है ना। बॉडी अगर एब्जॉर्ब कर रही हो, बॉडी के अंदर जा रही हो, सिस्टम के अंदर जा रही हो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगी और उसकी वैल्यू होगी माइनस में। हिमांशु, आरव माइनस एन ई, रुद्रानी माइनस एन ई। आ गई होगी बात समझ में चार्ज को कैसे काउंट करके कैलकुलेट करते हैं। चार्ज को काउंट करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गई? माइनस होगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन है और n नंबर है और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है ई, तो माइनस n। अगर एक सिंगल लाइन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज मैथमेटिकली written as Q equals to प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर मैथमेटिकली लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई लिखते हैं। Q इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस एन ई। क्या लिखते हैं? Q इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई लिखते हैं। बात आ गई समझ में सबको? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्लस मीन्स बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गई है, बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन हुई है। और माइनस मीन्स व्हाट? माइनस मीन्स किसी भी कारण से बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर हुई है। ये क्या है? प्रतीक। अच्छा, बहुत सारे लाइक एक साथ। ओके, रुद्रानी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते। क्वेश्चन देखो ये रहा। क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है? सपोज अर्थ हैव total charge of 10⁻⁻6 कूलम। टोटल चार्ज कितनी है अर्थ की? -6 कूलम है, 10⁻⁻6 कूलम। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the earth, is, जल्दी से आंसर बता दो कितनी हो जाएगी? जल्दी से आंसर बता दो कितनी इलेक्ट्रॉन्स होगी। ऑप्शंस में दे रहा हूँ 6 10⁻12, 6.1 10⁻12, 6.25 10⁻12 and 6 10⁻19। जल्दी से बता दो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? जल्दी से बताओ। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? ये सिंगल फॉर्मूला लगानी है। चार्ज दी गई है, यहाँ पे रख दो, n निकालनी है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू मालूम है 1.6 10⁻⁻19। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताओ। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताओ। यस मिहिर, रचना, जल्दी से आंसर करो बेटा। हिमांशु, सी ऑप्शन। यस हिमांशु, करेक्ट आंसर। हिमांशु का करेक्ट आंसर आया है। सी इज करेक्ट वन। सत्यजीत, और किसी का आंसर नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रुद्रानी, थर्ड ऑप्शन। यस रुद्रानी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज
यस यस रुद्रानी, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। जल्दी से इसका आंसर करो। 1 कूलम चार्ज, 6 10 to the power 18, 6.1 10 to the power 18, 6.25 10 to the power 18 and 6 10 to the power 19। चलो जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करो। सेम ही क्वेश्चन है, पहले देखो चार्ज इतनी गिवन थी, अब चार्ज क्या गिवन है, 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज गिवन है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से बता दो, फटाफट कैलकुलेशन करो। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कैलकुलेशन वही आ रहा, वही मीन्स 10 to the power 12 आ रहा, 10 to the power 12 आ रहा है क्या? यहाँ पे तो 10 to the power 12 है ही नहीं, वो कैसे रहेगा? जल्दी से आंसर करो। ओके रुद्रानी, हिमांशु ऑप्शन डी, हिमांशु का ऑप्शन डी आया है। मैं भी करूं कैलकुलेशन, क्या फॉर्मूला है जब भी ऐसा नंबर कैलकुलेट करना हो, चार्ज कैलकुलेट करना हो? रुद्रानी का थर्ड ऑप्शन, Q इक्वल्स टू एन अप्लाई करते हैं। Q की वैल्यू 1 दे रखा है, 1 कूलम, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और E की वैल्यू क्या है, 1.6 10 to the power -19। n की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power -90। इसको अरेंज करो तो 10 to the power 90 एंड 1 डिवाइडेड 1.6, 1 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.625, 10 to the power 90, 19 से एक 10 लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 6.25 10 to the power 80। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात याद रखना, क्या कि 1 को जब भी 1.6 से डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा, 1 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो क्या आना है, 0.625 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द थर्ड वन। आ गई होगी बात समझ में? थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यस, थर्ड ऑप्शन रुद्रानी अफनान सिद्दीकी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
थैंक यू हिमांशु, सिद्दीकी रहमान, रुद्रानी। सत्यजीत आंसर नहीं कर रहे हो तुम आज। सत्यजीत का एक भी आंसर नहीं आया। आरव खान, आपके भी आंसर नहीं आए। दानेश का भी, मिहिर सर का। आगे आने वाले 5-6 चैप्टर ऐसे रहेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही बेस्ड होंगे, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप समझ जाओगे तो आगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में रिस्पॉन्स और ज़्यादा बेटर चाहिए। थैंक यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में शुभम पाल का भी आंसर नहीं आया एक भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।